ना ही खोया और ना ही कोई कंडेंस मिल्क, फिर भी इतनी मज़े की और टेस्टी ये कुल्फ़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैंने ली है आधा कप चीनी और चीनी को मैंने डाल दिया है कढ़ाई में इस तरह से फैला के, और अब मैंने आंच को किया है, जला लिया है, और हल्की सी आंच पे मैं इसको करना है कैरामलाइज। मैंने इसको बिल्कुल जलाना नहीं, हल्का सा गोल्डन सा इसका कलर आएगा तब तक मैंने इसको कुक करना है, और साथ साथ मिक्स करती जा रही हूँ कि चीनी जो है वो जले नहीं। तो जी इसका जब गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो फिर इसमें डालूँगी मैं दूध। दूध मैंने लिया है 3 पाव के करीब, और थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें दूध डालूँगी और इसको पकाऊँगी तकरीबन मैं 10 मिनट के लिए। इसको मैं पकाऊँगी और मिक्स करती जाऊँगी कि नीचे जो शुगर थी वो इसमें मिक्स हो जाए और इसमें बॉयल आ जाए। और साथ ही मैं इसके लिए बनाऊँगी ब्रेड। ब्रेड जो है वो मैंने तकरीबन इसमें लिए हैं 3 अदद ब्रेड लेके वो मैं छोटा छोटा सा तोड़ लूँगी। तो इस तरह से ब्रेड को मैंने छोटा छोटा सा तोड़ लेना है, और 3 ब्रेड है और ये मैं इसमें डालूँगी। बहुत ही कम चीज़ों से बहुत ही मज़े की टेस्टी ये जो खोए वाली कुल्फ़ी है बन के रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से आप जो है दूध जो है वो पहले से कम रह गया है। तो अब इसमें डाल रही हूँ मैं जी इलायची। इलायचियों के दाने निकाल के वो मैंने डाल दी हैं। अगर आपके पास पाउडर है तो आप उसको इस्तेमाल कर लें। अब मैंने ब्रेड डाले हैं और फिर मैं इसको पकाऊंगी तेज़ आंच पे, और साथ साथ इसको मिक्स करती जाऊंगी। इसी स्टेज पे आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने करना है सब्सक्राइब, लाइक शेयर ज़रूर किया करें। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करें, ये आप लोगों की दुआएं और प्यार है। तो अब मैं इसको रखूँगी पानी में। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको डालूँगी मैं जूसर जग में। जूसर जग में डाल के मैं तकरीबन इसको 2 से 3 मिनट तक चलाती जाऊँगी और अच्छे से इसको मैं मिक्स कर लूँगी। इसमें जो दाने मैंने डाले हैं इलायची के वो भी पिस जाएंगे, और साथ ही ये जो ब्रेड है ये सब पिस के इतना अच्छा सा ये बन जाएगा, जैसे मिल्की सा दूध जो होता है थिक सा दूध बन जाएगा। तो अब इसमें डालूँगी 2 खाने के चम्मच खुशक दूध, इससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। तो 2 खाने के चम्मच मैंने कोई सा भी आप दूध ले लें, खुशक दूध, वो डाल दिया है, और इसको मैंने इस तरह से मिक्स कर लेना है। इतना मैं चलाऊँगी कि ये बहुत ही मज़े की टेस्टी और फ्लफ़ी सी कुल्फ़ी बन जाए। तो अब इसमें डाल दूँगी, इस तरह से मैं डालती जाऊँगी। और जो बाकी का बचेगा वो मैं किसी डिब्बे में डाल दूँगी और ऊपर से इसको बंद कर दूँगी। मैंने जो आम शॉपर हैं वही लिए हैं, और इस तरह के रबड़ बैंड जो घर में आम होती हैं बच्चों को उन्हीं को डालते हैं वो लगा दें, तो इससे भी बहुत अच्छे से ये कवर हो जाएगा और इसके ऊपर क्रिस्टल नहीं बनेंगे। तो अगर आपके पास फॉल पेपर है तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो मैं इसके अंदर इस तरह की स्टिक्स रख दी हैं, और ये जी बहुत ही मज़े की कुल्फ़ी जो है मैंने जमने के लिए रख दी है ओवरनाइट के लिए। तो अब बाकी का जो है वो मैं इसमें डाल दूँगी, और ये बहुत ही मज़े की, यकीन जाने इतने मज़े की ये कुल्फ़ी बनी थी। ऊपर मैंने इस तरह से इसके साथ कवर कर लिया है, और साथ ही मैं इसके ऊपर इसका जो है ये ढकना ये दे दूँगी। अब मैं इसको रात भर रखा था और इस ये अच्छे से जम गई है, तो मैं इसके ये रबर बैंड उतारूँगी, और ऊपर से ये जो कवर है ये भी उतार दिया है, तो अच्छे से ये जम चुकी हैं। तो पानी में रखा है, पानी में रख के तो थोड़ा सा इसको इस तरह से हिलाएंगे तो ये बहुत ही मज़े की टेस्टी ये कुल्फ़ी बन के रेडी हुई है। मैंने इसको बादाम और पिस्ते से इस तरह से गार्निशिंग की है, इतनी मज़े की। आप चाहें तो इसके ऊपर कोकोनट भी लगा सकते हैं जो बढ़ता होता है। तो इतनी मज़े की आप बनाइएगा, एंजॉय करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।